और अब गतिविधियां विस्तार से। पंजाब सरकार की ओर से बजट 5 मार्च को पेश किया जाएगा। पठानकोट के उद्योगपति बजट की ओर आस भरी निगाहों से टकटकी लगाए बैठे हैं, क्योंकि पठानकोट के आसपास के क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री के लिए विशेष पैकेज दिए जाते हैं, लेकिन पठानकोट में इंडस्ट्री को लेकर कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही। पठानकोट के उद्योगपतियों ने सरकार से पठानकोट के लिए प्रावधान रखने की मांग की है। सर ऐसा है, मैं तो पंजाब की बात नहीं करूँगा, मैं तो सिंपल अपने पठानकोट की बात स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे पठानकोट इंडस्ट्री एरिया जो है, इट्स बेसिकली 413 एकड़ में बना है इंडस्ट्री एरिया हमारा, एंड इट्स अ गेटवे टू 2 स्टेट्स। बेसिकली जो पठानकोट है इज अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे जो लोकल के जो इंडस्ट्रिस्ट हैं वो पठानकोट में इंडस्ट्री ना लगाकर वो जाते हैं बेसिकली हिमाचल एंड J&K। Reason is the better schemes of those governments of J&K government and that Himachal government। हमारे पंजाब में या पठानकोट इंडस्ट्रियल एरिया में ये दिक्कत हम लोग इसलिए फेस कर रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है। जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, नो डाउट वो पॉलिसीज बना रही है कि यहाँ इन्वेस्टर्स आए, यहाँ इंडस्ट्रीज लगे, बट कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं कि वो जो पॉलिसीज हैं वो एंड यूजर तक नहीं पहुंच रही है। मे बी बिकॉज ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज, या पठानकोट की जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, लाइक द बेसिक नीड ऑफ इंडस्ट्री इज GM इंडस्ट्रीज। जो अभी तक हमारे पास पठानकोट में GM इंडस्ट्री की पोस्ट तो है, बट उनका ड्यूअल चार्ज है, वो हमें बटाला से फीड करते हैं। दे केम ओनली 2 days फ्रॉम बटाला, जो पठानकोट में आते हैं, वो हमें एजुकेट करते हैं, बट 1 या 2 दिन से इंडस्ट्रियलिस्ट एजुकेट नहीं होते, और जैसे नई इंडस्ट्री लगानी है उसको पता नहीं लगता कि पंजाब गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स दी हैं, अगर दी हैं तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो मेरा मेन अगर जो अभी बजट आ रहा है उसमें यही है कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले जो पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके बारे में कुछ ऐसी स्कीम्स लेके हैं जो कि बेटर हो हिमाचल से और J&K से। सिर्फ पठानकोट के लिए नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ। पठानकोट की स्पेशली बात इसलिए करूंगा कि पठानकोट से 25 किलोमीटर J&K है और अराउंड 25 किलोमीटर हिमाचल है। तो अगर मैंने भी, जैसे मैंने यहाँ अपनी इंडस्ट्री लगाई हुई है, ठीक है, हम यहाँ काम भी कर रहे हैं, बट अभी बेटर रिजल्ट्स के लिए, बेटर इनपुट्स के लिए, बेटर सब्सिडीज के लिए हिमाचल ज्यादा बेटर है। हमारे किसी नोन ने अभी रिसेंटली एक हिमाचल में फैक्ट्री लगाई है और उसको सब्सिडी भी मिल गई है, बट इन पंजाब, इन पठानकोट जो हमारा जो व्हाट यू कैन से इज जो सिस्टम है टू अवेल द सब्सिडी इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसको ईज होना चाहिए। तो बजट में अगर आप कुछ भी पेश करते हो, अगर गवर्नमेंट हमारी कुछ भी वहाँ कहती है कि इंडस्ट्रीज के लिए हम ये पैकेज लेके आ रहे हैं या कुछ और पैकेज लेके आ रहे हैं, सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट कि काइंडली पठानकोट में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ द ऑफिसर्स हु कैन एजुकेट द इंडस्ट्रियलिस्ट, और जो एक नई इंडस्ट्री को यहाँ वेलकम करें, वो कैसी आएगी नई इंडस्ट्री। 413 एकड़ में अभी तक सिर्फ एक बड़ी इंडस्ट्री लगी है, दैट इज पेप्सिको वरुण बेवरेजेस। वो एफर्ट्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के, तब जाके ये हमारी यहाँ इंडस्ट्री आई है। बाकी मैक्सिमम लैंड इज फ्री वेकेंट। क्यों? अभी जैसे लुधियाना में अभी इंडस्ट्री पार्क बन रहा है, उन्होंने नई जगह एक्वायर की है इंडस्ट्री बनाने के लिए। व्हाई नॉट पठानकोट when we got enough land here जो वेकेंट पड़ी है? पठानकोट को क्यों पीछे रख रहे हैं? मैं सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि पठानकोट इंडस्ट्रियल एरिया गॉट द एबिलिटी टू सर्व एनी इंडस्ट्री, एनी बिग इंडस्ट्री। तो बजट में कुछ ऐसा लेके आए, बिकॉज हमारा जो पठानकोट इंडस्ट्रियल एरिया दैट फॉल्स अंडर योर इंटरनेशनल बॉर्डर, कंडी एरिया एंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों के अंदर हमारा जो पठानकोट इंडस्ट्रियल एरिया फॉल करता है, जिसके कारण यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री लगाएगा उसको बेटर सब्सिडी मिलेगी रादर देन अदर लुधियाना, जलंधर, मोगा, व्हाटसएवर इट इज अदर इंडस्ट्रियल एरिया। तो यही रिक्वेस्ट करता हूं कि बजट में एक इंडस्ट्रीज को हमेशा एक ध्यान में रखें, क्योंकि इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री ऑफ एनी सिटी इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। तो आप प्लीज, अगर जब भी फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है टिल 8th, तो रिक्वेस्ट यही है हमारे जो भी पेश करें बजट के, पठानकोट को प्लीज एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, जिसके कारण जो इंडस्ट्री नियर बाय स्टेट्स में लगी है, कठुआ लगी है या बाई अटारिया लगी है या डबडाल में लगी है या जसूर में लगी है, लगाई किसने है? पठानकोट के लोकल एक्ट्स ने। जो लोकल पठानकोट के रहने वाले बंदे हैं वो आगे पीछे भाग रहे हैं। कुछ ऐसा स्पेशल पैकेज दे हमें पठानकोट में, जिसके कारण जो अभी जो आने वाली इंडस्ट्री है वो आगे पीछे ना आ जाए। बिकॉज इजीली यहां से 25 किलोमीटर कुछ नहीं होता, इसलिए बंदा कहता है इलेक्ट्रिसिटी, द मेजर फैक्टर इज इलेक्ट्रिसिटी।
हिमाचल में J&K में इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर देन पंजाब। क्यों है? इसीलिए तो बंदा वहां भागता है। तो दीज आर वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट। और मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियलिस्ट जब भी बड़ी इंडस्ट्री लगाएगा तो ये चीज देखेगा। वो हर चीज 15 साल की वर्किंग करता है जी कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। ही विल कंपेयर विद दिस हिमाचल ऑल्सो, विद दिस J&K ऑल्सो। फिर हालांकि पंजाब के इंडस्ट्रियल एरिया में पठानकोट में इंडस्ट्री की लैंड का रेट अभी इतना ज्यादा नहीं है, बट मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं पंजाब गवर्नमेंट से कि पठानकोट को कुछ स्पेशल पैकेज दिया जाए, बिकॉज ये बहुत एक जो इंडस्ट्रियल एरिया ऐसी जगह पे बना हुआ है, अगर आप उसको सर्च करेंगे सारा, when you go left from industrial area, Himachal is there. When you go right from industrial area, J&K is there, and in fact sitting in Punjab. So we can cater, Pathankot can cater 3 states from this industrial area. तो प्लीज इसको एक स्पेशल पैकेज के लिए मैं डिमांड करता हूं फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट। तो अगर ये हो जाता है तो वी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल द गवर्नमेंट। जो मैं फील करता हूँ ना, वो तो यही है भी इंसेंटिव, थोड़ा सा इंसेंटिव वो हमारे जैसे पठानकोट एरिया है, ये थोड़ा सा इसको बैकवर्ड भी आप कह सकते हो। पहले तो गुरदासपुर में था ये, तो इसको इंसेंटिव देने के लिए एक इंडस्ट्री फ्रेंडली एक क्लाइमेट है जो ना, उसके लिए अगर कोई स्पेशल एफर्ट्स की ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो पंजाब गवर्नमेंट हमें दे सकती है, तो एक जैसे सेमिनार्स लगाने होते हैं, उसके लिए कोई कंसल्टेंसी होती है या कोई वर्कशॉप्स लगानी होती है। यहाँ पैसा बहुत है, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो यहाँ सारा कुछ करते हैं, पर यहाँ की जो मेन इंडस्ट्री थी जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है या आपकी टिम्बर है वो चली गई। तो इस प्रकार जैसे क्रशर है, मतलब लोगों के पास सब कुछ है, बट उनको अवेयरनेस लानी भी, इंडस्ट्री इज़ आल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दी एक गवर्नमेंट और एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसका एक एसेंशियल पार्ट बन गया, इसके बगैर कोई ग्रोथ हो नहीं सकती। इसीलिए उसके लिए कोई स्पेशल पैकेज अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है जिससे यहाँ के लोगों को अवेयरनेस हो जाए और वो इंडस्ट्री की तरफ आए, क्योंकि ये जो एरिया है ना, इसमें स्टेट्स और भी लगती हैं साथ में, तो ये बेनिफिट हो सकता है। जैसे आप देख लो हिमाचल लगता है, हिमाचल भी प्रोग्रेस कर रहा है, J&K अभी शुरू हुआ है, ठीक है। अब हिमाचल में तो बहुत इंसेंटिव्स हैं। एक तो इंसेंटिव चाहिए, सेकेंडली ये चाहिए भी यहाँ एक अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस ऐसी जगह पर है, उसके लिए अगर कोई बजट में कोई प्रोविजन हो सकती है, दैट विल बी वेरी गुड फॉर पठानकोट। सर देखिए, हम लोग पठानकोट में बैठे हैं, हमारे बगल में एक साइड पे हिमाचल है और एक साइड पे जम्मू एंड कश्मीर है। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने नोटिफिकेशन निकाला जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए। दे गिव 30% सब्सिडी ऑन प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू द सीलिंग ऑफ 5 करोड़। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने उनको एक और इंसेंटिव दिया है। वो इंसेंटिव उन्होंने ये दिया है कि जो उनका टर्म लोन का इंटरेस्ट है उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी दे दिया उन्होंने, और जो वर्किंग कैपिटल लोन का इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट सब्सिडी दे दिया। इसके अलावा उन्होंने 100% CGST रिइंबर्समेंट दिया है उस पैकेज में, और SGST रिइंबर्समेंट ऑलरेडी वहाँ के यूनिट के पास है स्टेट की तरफ से। तो हम लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हिमाचल में भी ऑलरेडी इंसेंटिव है वहाँ पे। हिमाचल में एक इंसेंटिव ये है कि वहाँ पे 30% कैपिटल सब्सिडी है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, उसके अलावा वहाँ पे वर्किंग कैपिटल लोन पे इंटरेस्ट सब्सिडी है, इंश्योरेंस रिइंबर्समेंट है, और उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने SGST रिइंबर्समेंट किया, 35% SGST रिइंबर्स करेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो वो पैकेज दे रहा है। तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ बीच में बैठे हुए हैं। और हिमाचल में एक एडिड एडवांटेज है, वहाँ पे बिजली चीपर और बिजली वहाँ पे पूरी मिलती है, जो हमारे यहाँ पे नहीं है। यहाँ तो जनरेटर बेस्ड काम हो जाता है कि बीच में पावर कट लग जाते हैं। उन सब के बीच में यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों लगेगी? इंडस्ट्री अल्टीमेटली क्या है ना, 5 किलोमीटर बाद हिमाचल है, इधर से 15-20 किलोमीटर बाद J&K है, तो लोग वहाँ चले जाएंगे। तो एटलीस्ट क्या है कि हम लोग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एट पैरिटी विद देम सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम स्पॉन्सर होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे इंसेंटिवाइज करना चाहिए। ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि 100% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग रिइंबर्स करेंगे आपको इन डिफरेंट स्कीम्स। उसमें स्टैम्प ड्यूटी में होता है, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है जो बिजली के बिल पे लग के आती है उस पर होता है, और उसमें एक मेन पोर्शन है SGST पोर्शन पे होता है। लेकिन SGST पोर्शन इंप्लीमेंट नहीं हो पाया अभी तक। बोला है सरकार ने, पॉलिसी में आ रहा है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। या तो वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो जाए तो एक इंसेंटिवाइज हो जाएगा, और सेंटर की तरफ प्रेशर, सेंटर को इस बारे में रिक्वेस्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को एट पैरिटी रखे इन स्टेट के साथ, हिमाचल एंड J&K के साथ। मेरा तो यही कहना है कि अगर ये होगा तो एटलीस्ट ये जो कंडी एरिया भी और साथ में बॉर्डर एरिया थोड़ा इसमें डेवलपमेंट हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ की बजाय यहाँ भी लग जाएगी, क्योंकि वो अल्टीमेटली वहाँ लग रही है वो यहाँ भी लग जाएगी। मेरा यही कहना है जी कि इस बजट में
सरकार को अपनी तरफ से ये करना चाहिए और दूसरा सेंटर को रिक्वेस्ट करके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को एट पैरिटी पे लाना चाहिए। Ragi Home Decor. Give your home, offices, interior and exterior walls, ceiling, furniture and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wallpapers, partition jali, wood flooring. आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार संवारे आपके घरों, दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यावसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली, 100% मॉइस्चर प्रूफ, 100% टर्माइट प्रूफ, एक्सीलेंट वेदरएबिलिटी, साउंड रिड्यूसिंग, फायर रिटार्डेंट, रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट जैसी खूबियों से भरी शीट्स बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें। Ragi Home Decor, care of Ragi Distributors and Promoters, Ward number 11, near Novelty Mall, Mamoon Road, Pathankot. Contact us on 95400 6113.